सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ नवमी का दिन है आज। बस धीरे 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 हम महावीर स्वामी के मोक्ष तृण के पास है। पर हाँ, आज बात कर रहे हैं कुछ खास बात। गिरनार जो तनाव चल रहा था ना, बस कहते हैं कुछ भूमिका बनती है, चुनावों का चक्कर है, आज नेता आते ही हैं संतों के पास। वही हुआ, देख रहे हैं। अब ये प्रधानमंत्री महोदय जब छत्तीसगढ़ में है, चुनावी प्रचार सभा में था, तो क्यों ना सोचा कि लगे हाथ गंगा में भी डुबकी डाल ली जाए। तो बस इसी तरह से यही इस तरीका होता है अपने पुण्यों को अर्जन का। तो पहुंच गए मोदी जी आशीर्वाद लेने। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के पास देख रहे हैं। फिर उन्होंने उसके बाद बाकायदा ना जैसे मिल के चले और फिर फटाफट ट्वीट भी किया, वह भी आप देख रहे हैं। जब यहाँ पहुंचे वो, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने आके केवल यही नहीं किया, दर्शन किए, उनके पास बैठे। लगभग सुना है कि 26 मिनट आचार्य श्री के पास बैठे, चिंतन हुआ। क्या हुआ वह भी बताएंगे, पर पहले आगे देखते हैं। वहाँ पर प्रतिभा से लेकर छात्राओं से मिले, हथकरघा के कार्य देखे और उन्होंने कई उनको प्रदान भी किए एज ए गिफ्ट कि देखिए ये हमारे देश के बने हुए ये हैं स्वदेशी वस्त्र, जिनके बारे में सरकार को प्रचार करना चाहिए। पर इस समय बात तो हम गिरनार की करनी चाहिए, तो वही करते हैं। मिले, कुछ शास्त्र मिले उन्हें, उन्हें चर्या देखी थी। जानते हैं चर्या के बारे में, पहले ही गजब के कई बार पहले मिल चुके हैं। पर जाते जाते जब उन्होंने बैठे, कहते हैं 2 मिनट बाद ही उन्होंने एक वाक्य जो कह दिया, उसने सारी बात को जिस समाधान नेता के अनुसार है उसके बारे में बताएंगे। पर इसके बारे में उन्होंने जब वह आगे चले, चुनावी सभाओं में हर नेता में गुणगुण होता है और बोलने की वाक्पटुता होती है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी भी हैं और आज पूरे देश में नहीं विश्व में उनका गुणगान इसलिए तो खास होता है। उन्होंने हर जगह जाते ही कह दिया, अपने भाषण, चुनावी भाषण करने पहले ही उन्होंने कह दिया, आज तो मेरा दिन सार्थक हो गया। आज मैंने यह बात करी, वो बात करी, और खास बात में आज मैंने जिन पर परम श्रद्धा है, आगाढ़ श्रद्धा है। पर वैसे यही बता दें, यह श्रद्धा जब होती है तब उस श्रद्धावान के प्रति समर्पित रहता है। उन्होंने जो कहा पहले यहाँ पर, यह सुनिए पहले आचार्य श्री के बारे में उन्होंने अपनी चुनावी सभा में क्या कहा, सुनिए। एक नई ऊर्जा लेकर के जा रहा हूं और मेरा तो आज का दिवस ही बड़े पवित्र वातावरण में प्रारंभ हुआ। जिनके प्रति मेरी अपार श्रद्धा है, ऐसे देवतुल्य परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मुझे बैठने का मौका मिला। उनके आशीर्वाद लिए और उनके विचारों को सुनकर के मन बहुत प्रभावित हो गया। साधना में रत जीवन को पूर्णतया अपरिग्रह के सिद्धांतों पर ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने वाले पूज्य विद्यासागर जी महाराज के विचार, उनके आशीर्वाद, आज के दिन की मेरी शुरुआत नई प्राण शक्ति बन गई है। और आज यहां पर मुझे आपके आशीर्वाद, जनता जनार्दन के आशीर्वाद, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत। आप सोचेंगे असली बात तो बताई नहीं, जिसके लिए आतुर हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। पर वहां पर बात क्या हुई, जब अकेले आचार्य श्री और प्रधानमंत्री महोदय थे। कहते हैं थोड़ी देर आदान प्रदान होते हुए आचार्य श्री ने उनसे स्पष्ट धन्यवाद दिया, शुभकामनाएं दी कि आपने G20 कर हिंदी को आगे लाने का शुरुआत करी। शिक्षाविद के बारे में बात हुई और फिर अब ये बात शुरू हो रही थी कि सबसे पहले आचार्य श्री कुछ बोले, उससे पहले प्रधानमंत्री महोदय ने कह दिया कि गिरनार के प्रति वह संवेदनशील हैं, वह भी उनके ध्यान में है। और यह बात, अब हमारी बात से क्या मजा आएगा आपको सुनने का। आप कहेंगे पता नहीं क्या चीज़ है, क्योंकि वो कहता है ना कि हमें, हाँ वो कहते हैं ना कि पता नहीं ये टोपी वाला क्या क्या बोलता रहता है। तो हमारी बात पर विश्वास मत कीजिए, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ने क्या कहा उस पर तो विश्वास कीजिए। सुनिए जरा। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में प्रधानमंत्री ने किसी के बिना कहे उन्होंने स्वयं नमोस्तु करते ही पहला वाक्य उन्होंने निकाला, गिरनार के संबंध में हमें सब कुछ मालूम है, हम उस पर विचार कर रहे हैं। तो ये
यदि अपन यहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठाते तो यह बात यूं आई और यूं चली जाती, लेकिन अपनी आवाज़ उठाना कारगर रहा और यह भी दुनिया को पता चला कि जैन समाज जागरूक समाज है, सुप्त समाज नहीं। वैसे स्पष्ट बात बताते हैं आपको, जब समाज उठ खड़ा होता है, आंदोलित हो जाता है पूरी तरह से, तब हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी आगे आनी शुरू होती है। अब जैसे पिछले 3-4 दिन से अब होमवर्क कर रही है, क्या कर रही है तो हम 2 दिन बाद बताएंगे, क्योंकि हमें कहा गया भी गिरनार जी पर 2 दिन चुप रहना है हमें। उसके बाद हम जरूर बात करेंगे अगर कोई भरोसे वाली बात नहीं निकली। गृह मंत्री गुजरात से भी कल यह संदेशा मिला जब तीर्थ क्षेत्र कमेटी से पता चला कि हम भी गंभीर हैं और इसका समाधान दोनों को मिल के बीच में निकालने की प्रयास में लग गए हैं। और इसकी बात की भी पुष्टि करी हमें मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ने कल शाम को जिज्ञासा समाधान में, जब तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लोग वहां पर आए थे और एक गंभीर चर्चा आपस में हुई थी कि किस तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाना है, तब गृह मंत्री का फोन आया था और इस बात में विश्वास व्यक्त किया था। सुनते हैं जरा मुनि पुंगव श्री सुधा सागर से ये भी ऐसा समझौते का रास्ता निकाल रहे हैं जिससे भविष्य में कोई ऐसी आपसी बेईमानस भाव न बढ़े। और ये लोगों ने भी, और शांति वार्ता, जैन और हमारे हिंदू हम सब भारतीय हैं, हमारी ओरिजिनल भारत देश हमारा है, हम सब चाहे जैन हो चाहे हिंदू हो। हमने पहले भी कहा था, जिनके भगवानों का जन्म भारत में हुआ, जिनके भगवानों का विहार भारत में हुआ और जिनके भगवानों का मोक्ष भारत में हुआ, ओरिजिनल वही भारतीय हैं। और हम जैन हिंदू सबके भगवान यहीं जन्मे हैं, यहीं विहार हुआ, यहीं मोक्ष हुआ। तो हम सबका भारत देश हम सबका है, हमारा वेद अखंड है। हमें भी एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रख कर के धार्मिक स्थलों पर सौहार्द बनाने का प्रयास करना है। और आज अब बैठकों में क्या होता है वो अभी कोई निर्णय नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बात को अनसुना नहीं किया गया, गौर किया गया। प्रधानमंत्री पहुंच गए छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, जहां पर जो ओपिनियन पोल है कुछ बात कर रहा है। खैर, हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारे तीर्थों की सुरक्षा नहीं करने देता, हमारे तीर्थों पर उंगली रखता है, उसको हमें वोट नहीं देना है। और जैन उम्मीदवार हो तो जरूर वोट देना है, ये आपके गांठ बांध रहे हैं। एक एक वोट सब कुछ बदल सकता है। यहां पर मामा जी पहुंच गए थे मुनिश्री प्रणब सागर जी के पास। हमारा समाज बहुत अभाभक्त तो करता ही है, तालियां भी पीटता है। जरा सी बात हो, तालियां पीटने में जैन समाज पीछे नहीं हटता है। हाँ, ज्ञापन दे रहा हूं उसकी बात नहीं करता है। यहां पर उन्होंने गिरनार की बात तो जरूर करी, पर गोमटगिरी में क्या हो रहा है वह कहते हैं मैं हाई कोर्ट के खिलाफ भी चला जाता हूं, क्या मेरी सरकार भी गिर जाए। लेकिन गोमटगिरी में तो हमारे हाई कोर्ट से निर्णय मिला हुआ है, तब क्यों आपकी नाक के नीचे ऐसा हो रहा है? इस बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, गिरनार के बारे में जरूर कहा कि प्रधानमंत्री से जरूर बात करेंगे और दोषी को सजा दिलाएंगे। सुनिए जरा, चिकनी चुपड़ी बातों में हमारे नेता किसी भी पार्टी के हों, बोलने में बड़े कुशल होते हैं, क्योंकि आशीर्वाद लेना है और अपनी 2 बातें कह के निकलना है। सुनिए जरा। गिरनार की घटना के बारे में भी हमारा स्पष्ट और दृढ़ मत है। मैं पीएम साहब तक भी इस बात को ढंग से पहुंचाऊंगा और हमारा जो विचार है, दुनिया को जो संदेश है, वो स्नेह, शांति, सौहार्द का है। उस सौहार्द को किसी भी कीमत पर किसी को भी बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते दम और अहंकार से नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन इस अधिकार से कह रहा हूं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था खड़ी करना भी हमारा कर्तव्य है। और इसलिए आप आश्वस्त रहें, हमारी भावनाएं और हमारे विचार आपके साथ है, क्योंकि हम आप हैं और आप हमें, हम अलग है ही नहीं, हम एक में एक हैं। और इसलिए जिसने उदंडता की है हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन, किंतु, परंतु, बट, चुनांची, इफ कुछ भी कर सकते हैं आप। आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज, जिन्होंने ऋषभ विहार से पहली बार कहते हैं लगभग
गिरनार जी को हमारी कमेटियों ने स्पष्ट बात कहते हैं, इस बात में ठंडे बस्ते में डाल दिया था कि गिरनार तो चला गया। कहते थे शिखर जी भी ना बन जाए अगला गिरनार, वह तीर्थ भी ना बन जाए अगला गिरनार। मतलब यह कह के हम बातें करते थे। उस बात को उठाया, बीड़ा उठाया था हमारे आचार्य श्री सुनील सागर जी महामंडल ने ऋषभ विहार से इस चतुर्मास के दौरान। और सचमुच उनकी अगुवाई में जब ये क्रांति लाई, हमारे और साधु मुनियों, सुधा सागर जी, मुंशी प्रणम्य सागर जी, आचार्य गुरुधर नंदी जी, आचार्य पुलक सागर जी, मुंशी आदित्य सागर, जब ये मिले तब सब कुछ एक कारवा बनता गया और समाज उठ के खड़ा होता गया। तब जाके हमारी कमेटियों पर कुछ कानों में रेंगना शुरू हुआ। हकीकत है, इस बारे में नहीं क्या टाल सकते। और फिर यहीं पर उन्होंने अब भी कहा, यह जो मिले हैं अच्छी बात है, लेकिन पूरे संघ का, हजारों संतों का, हजारों शावकों का इस दिवाली पर जब पूरी दुनिया मिठाइयां खाती है, मिठाइयां बांटती है, सब कुछ करती है, उस दिन पूरे संघ का ही नहीं सब संतों का अनशन रहेगा। यह सांकेतिक अनशन अभी एक दिवाली, यानी विश्व के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ कि जब पूरी दुनिया दिए जलाकर मिठाइयां खाती है, रेस्टोरेंट होटल भर जाते हैं, खोमचे भर जाते हैं, लोग खाने पीने की दुकानों पर उमड़ पड़ते हैं। उस दिन दिगंबर संत उपवास करेंगे, और भी संत, कोई आइंबिल करेगा, कोई प्रोषद करेगा, कोई एकासन करेगा, कुछ ना कुछ त्याग अवश्य करेगा। समाज को नहीं पूरे विश्व को बताएगा कि आज हम सबसे बड़े त्योहार के अंदर हमें आज यह करने को मजबूर केवल गिरनार की सुरक्षा के लिए, उस पर वहां हो रहे जैनों साथ अन्याय के लिए, जहां की दी जाए धमकी के लिए कि या तो तुम रहोगे हम रहोगे, किसी का धड़ की बात होती है, कुछ होती है, उन सब बात को विराम लगाने के लिए, शांति सौहार्द प्रेम के लिए हमारा अनशन जारी रहेगा। और यह इसी के अंदर मुनि श्री संतर्प सागर जी कठोर अनशन चल रहा है। आपको अभी आगे बताएंगे, उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। सम्मेर शिखर जी के आंदोलन में 2 संतों ने इसी संघ के अपना बलिदान दिया था। तो क्या सरकार चाहती है कि एक और बलिदान, एक बार फिर बलिदान निकले हो तभी सुन पाएगी? वादा तो कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वादा कर दिया है राज्य सरकार के मुख्यमंत्री गृह मंत्री ने, पर क्या रंग लाती है? पर यहाँ तो कह दिया है कि सांकेतिक अनशन इस बार जरूर होगा। और अब चलिए 12 को सांकेतिक अनशन होगा पूरे विश्व में हमारे संतों का, पर हम बात कर रहे हैं अब 13 तारीख की। वह दिन कार्तिक अमावस सुबह सुबह हमारे वर्तमान जिन शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी जी का 2550वां मोक्ष कल्याणक। कोई लोग यहाँ पर पावापुरी जाएंगे, ये मालूम है, पर यहाँ पर देख रहे हैं दिल्ली के अंदर जैसे पहले कैलाश पर्वत आ गया था, अब पावापुरी की तैयारी हो रही। ये हम पहले का चित्र लेके आए आपके पास, जब ये बनकर आइए ना हैरान हो जाएंगे। आपने क्या पावापुरी जाके दर्शन किए हैं? 95% ने लगभग नहीं किए। क्या आपने 5 कल्याणकों को देखा है कभी? कभी जब पंचकल्याण जाते हैं 5 कल्याण देखा कि आपने? 90% दिल्ली आंसर कहेंगे नहीं देख पाए होंगे, कुछ देख पाए भी होंगे। क्या कभी आपने देखा कि कई ऐसा चित्रांकर कि चंदन बाला ने किस तरह आहार दिया और कैसे महावीर स्वामी ने नारी उत्थान का अवजय घोष किया था? नहीं देखा तो यहाँ देख लेंगे। आपने उनकी तप स्थली देखी, जन्म स्थली देखी क्या? क्या आपने उनके 5 नाम अतिवीर, महावीर, वर्धमान, सन्मति, क्या ये अपने नाम के बारे में क्यों लगे? क्या आपने अपने देखा? क्या अपनी सम्मोचन में दिव्य ध्वनि यानी ज्ञान कला के दिन जब देते ना आचार्य सन देते हैं, दिव्य ध्वनि खिड़ती है, क्या आपने देखा कि दिन में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार? अरे आपने कुछ देखा, पर सब कुछ ये देखना हो तो इसी पावापुरी में आएंगे। ऋषभ विहार जहाँ पर कैलाश पर्वत रचना हुई थी, वहाँ पर अब ये तैयार हो रही है पावापुरी एक कृत्रिम रचना यहाँ पर उद्घाट कर रही है। 5 कल्याण की भूमि आ रही है, चंदनवाल के आर कराटे मंचों का 5 नामों का बहुत कुछ होगा, और आचार्य शिवा दिव्य ध्वनि कैसे खिड़ती है उसका भी संबोधन होगा। सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, और ऐसा जो आज तक दिल्ली आंसर ने नहीं देखा होगा। याद रखिए 10 नवंबर, ये बस आज क्या तारीख हो गई है? 6, 7, 8, 9 और फिर आती है 10, बस उसी दिन पावापुरी ये कैलाश की कृत्रिम रचना ऋषभ विहार के अंदर सबको गदगद करेगी। आचार्य श्री सुनील महाराज के सानिध्य में भूलना नहीं है, 10 तारीख से आना है, और फिर साथ में पड़ोसी को भी कहना है तुम मत भूल जाना, तुम्हें भी आना, और फिर जाकर देख जाना। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।